जी को आप प्रधानमंत्री उनको नहीं मानिए, वो प्रचार मंत्री हैं। कहीं भी जाते हैं तो प्रचार करने के काम करते हैं, अपने को काबिल पूछते हैं। और जो उनके शरीर से पैदा हुआ बच्चा आज पूरे बिहार के अंदर में मजबूती के नाम से जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह नहीं सोचता है, अमित शाह नहीं सोचता है, रामविलास पासवान नहीं सोचता है। जो मोदी, योगी और नीतीश कुमार, ये तीनों लंडवा हैं। मोदी जी के सामने ये अपना मजाक बना रहे थे कि आप पिछली बार आए थे तो हम थोड़ा इधर इधर हो गए थे, लेकिन हम आपको निश्चिंत करते हैं अब इधर उधर नहीं होंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। इसको गिरना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर। बीजेपी बार बार कह रहा है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार। ये जन सैलाब से आपको ही पता चल रहा होगा कि 400 नहीं 100 पार कर गए तो बहुत है। 100 भी पार नहीं करेगा। 100 पार कर गए तो बहुत है। 120 सीट यूपी और बिहार का है, जिसमें उनको शायद 1-2 सीट मिल जाए तो गनीमत है, क्योंकि हमारे नीतीश बाबू जो उनके साथ है। हाँ, तो नीतीश बाबू आपके साथ है तो समझ में आ रहा था कि मजबूती होगा। आप तो इंडिया बना के आपका पाला छोड़ दिए। इंडिया बना के पाला नहीं छोड़े हैं, अपने पाले अपने नाव को समुद्र के गर्त में डुबाए हैं। वो आम जनता से जब राय लेंगे तो जो उनका अपना वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी वो घबरा रहा है कि हम वोट किसको दें, क्योंकि इनकी कोई गारंटी ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, नीतीश जी की क्या गारंटी है कि इनको वोट देने के बाद ही क्या करेंगे। मतलब क्या करना है, नीतीश जी उधर गए हैं तो इसका बेनिफिट भी आप ही को मिलेगा। जी 100% महागठबंधन को 100% मिलेगा। जो वोट बैंक है वो वोट बैंक भी अब महागठबंधन के पाले में आने जा रहा है। बीजेपी कहता है कि आरजेडी या महागठबंधन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कैसे मुद्दा नहीं है? रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। नौकरी नीतीश कुमार दी है। कैसे? नीतीश कुमार 17 साल से कहा थे वो, अगर उन्होंने नौकरी दिया तो विगत 17 साल में वो कहाँ थे? जो 17 महीने में हुआ, जो एक पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बना 4-4.5 लाख नौकरी का, तो 17 साल से तो वही थे। वो एक जंग लगा हुआ मुख्यमंत्री था, उनको क्रेडिट लेना है तो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आप पुरानी पेंशन को लागू कर दें, हम अपना क्रेडिट, ये पुरानी पेंशन योजना का जो है क्रेडिट हम आपको दे देंगे। जनता जो है आज दिखा दिया है कि इंडिया अभी वर्तमान जो स्थिति है देश का, जो देश के अंदर में जो चल रहा है, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री उनको नहीं मानिए, वो प्रचार मंत्री हैं। कहीं भी जाते हैं तो प्रचार करने के काम करते हैं। लालू जी सबको जो दिमाग दे दिए, जो भी अति पिछड़ा गरीब गुरबा जो भी था देश के अंदर में, जो सदियों से अंधेरा था, जहाँ वो दीपक जलाने के काम किए, वह दीपक आज दिख रहा है। आज के डेट में हर आदमी जाग गया है, सब लोग जाग गया है कि मोदी जी आखिर कर क्या रहे हैं। आरजेडी के समर्थक में आए हैं कि महागठबंधन के? हम लोग आरजेडी महागठबंधन सब तो एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। और उसको हम लोग इतना मजबूती से देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य महागठबंधन के पक्ष में होगा। अरे नीतीश जी को भाग मनाइए कि उनका बच्चा काबिल नहीं है, कभी वो अपने परिवार के तरफ देखबे नहीं किए कि हमारा पत्नी कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है। इन नीतीश जी को सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानिए, अपने को काबिल पूछते हैं। और जो उनके शरीर से पैदा हुआ बच्चा आज पूरे बिहार के अंदर में मजबूती के नाम से जाने जाते हैं। अपने बोला परिवारवाद। जी विपक्ष तो हमेशा कहते रहता है पे। तो नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह नहीं सोचता है, अमित शाह नहीं सोचता है, रामविलास पासवान नहीं सोचता है, जीतन राम मांझी नहीं सोचता है, सम्राट चौधरी नहीं सोचता है। तो ये लोग जो मोदी, योगी और नीतीश कुमार, ये तीनों लंडवा हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। अगर कोई बाप अपने बेटे का भविष्य देख रहा है तो क्या गलत है भाई? इतने लोग देख रहे हैं तो उनको नहीं फट रही है। तो अमित शाह को देखिए ना, राजनाथ सिंह को देखिए, रामविलास पासवान को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, इनको क्यों नहीं देख रहा है? क्या ये परिवारवाद नहीं है? कल की रैली थी पीएम मोदी का, मोदी जी के सामने ये अपना मजाक बना रहे थे कि आप पिछली बार आए थे तो हम थोड़ा इधर इधर हो गए थे, लेकिन हम आपको निश्चिंत करते हैं अब इधर उधर नहीं होंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। इसको गिरना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे यहाँ आए थे तो बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं।
तो मर गए मिट गए फिर तो चलिए गए। अच्छा एक और बताओ, चाहे नीतीश जी बोले या बीजेपी वाले बोले, जी। नो डाउट दोनों ने बोला है, बोल के जनता के बीच में वादों से मुकरा है, बट उसको एक सिंपल सी भाषा में राजनीति वाले बोलते हैं, राजनीति में बात मायने नहीं रखता है, राजनीति में कोई अस्थाई नहीं होता। आप सुशील मोदी का बात बोल रहे हैं। सुशील मोदी नहीं ऐसा कहा है। पहले बोलते हैं ना, अभी हमारे बड़े भैया बोले कि गोर पकड़ के आए, तो आपने इनसे पूछा कि रियल में पकड़े थे क्या? तो कल की बात है, क्या वो मोदी जी का गोर नहीं पकड़ रहे थे? बड़े हैं सम्मान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी केंद्र में। बड़े को सम्मान दिए तो छोटे को क्यों पकड़े थे? हम बुलाने गए थे उनको, वो तो गोर पकड़ के आए थे कि हम आप ही के साथ रहेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे तो फिर आएंगे हमारे पास। गोर पकड़ेंगे तो फिर दरवाजा खुला हुआ है। देखिए बहुत बड़ा मैसेज दे दिए। मैंने बातों में पूछा कि जिस तरह से भाजपाइयों ने बोला था कि नीतीश जी के लिए खिड़की दरवाजा बंद है, लेकिन उनको कहीं न कहीं वापस ले लिया है, और उसी तरह से हमारे पास कुछ आरजेडी कार्यकर्ता था, इन्होंने हालांकि अंतिम मैसेज दे दिया है कि नीतीश कुमार जिस तरह पहली बार हमारे राजद सुप्रीमो लालू यादव को पैर पकड़ा था तो ही एंट्री मिली थी, तो मोस्ट वेलकम वंस अगेन, एक बार फिर आइए, और मैं आपको निश्चित करके अपने लोगों की तरफ से आने वाली बात नहीं है। हम ना कहते हैं आइए ना जाइए, बोले कि पैर पकड़ लेंगे। हम बोलते हैं आने के लिए, ना बोलते हैं जाने के लिए। तो देखिए सीधा मैं गांधी मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, जन विश्वास रैली का सीधे कैमरा पर्सन के साथ मनोरंजन भारद्वाज, सफर तक के लिए।